पिछली क्लास में हम लोग राउल्ट के नियम को पढ़े थे, जिसमें हम लोग द्रव में द्रव को मिलाकर द्रव की विलेयता पढ़े थे, जिसमें वाष्पशील द्रव में वाष्पशील द्रव की विलेयता पढ़े थे। फिर हम लोग वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ की विलेयता पढ़े थे और राउल्ट नियम को देखे थे, जहां से हमें ज्ञात हुआ कि विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को आदर्श विलयन कहेंगे और एक को अनादर्श कहेंगे। दुनिया में सीधी सी बात है कि हु इज कॉल्ड आइडियल, हु इज कॉल्ड आदर्श। जो नियमों का पालन कर दे वही आदर्श है, जो नियमों का पालन नहीं करे वही अनादर्श है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वैसा विलयन जो सभी सांद्रता पर, सांद्रता का बहुत सारा तर्क देखते थे, सांद्रता के बारे में भी बहुत सारा जाने हैं, मोलरता, मोललता, मोलंस, सामान्यता, बहुत सारा सांद्रता का टर्म हम लोग सीखे हैं सर। तो सांद्रता तो समझे हुए हैं, लेकिन सांद्रता के किसी भी मान पर, सांद्रता का चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, सभी सांद्रता पर यदि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन है, और राउल्ट के विलयन का पालन नहीं करता है तो अनादर्श विलयन है। यही तो जानना था। ये राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, लेकिन सब सांद्रता पर नहीं। कुछ सांद्रता का ऐसा मान है जिस पर ये पालन करते हैं, सभी सांद्रता के मान पर नहीं करते। ये अनादर्श विलयन। दूसरा चलते हैं, अंतर भी देख लेते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन देख लिए, अंतर भी देख रहे हैं साथ साथ। इनका दूसरा बात देखते हैं कि ये इनका एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जब हम इस ए को बी के साथ मिलाते हैं, ए बी जो बनता है, तो उस समय ए का जो ताप है और बी का ताप है, दोनों के मिलाने से इनके हीट ऊर्जा में इनका जो हीट इनके हीट एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके मिलाने और इनके मिलाने से इनके वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होता है, आयतन परिवर्तन नहीं होता है। आयतन परिवर्तन 1 लीटर ये लो 1 लीटर ये लो, या 2 लीटर ही बने, कोई ऊपर नीचा नहीं बने, तो ये आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे ही विलयन को हम लोग कहेंगे कि ये आदर्श है। एक क्लू यहां भी है, लेकिन इनमें देखते हैं कि इनमें जब इनका एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है और इनका आयतन परिवर्तन भी हो जाता है, इनमें नहीं होता है, इनमें हो जाता है। यानी इनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य और आयतन परिवर्तन शून्य, लेकिन इनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है, आयतन परिवर्तन भी शून्य नहीं है। दो अंतर देख लिए सर। तीसरा दिखाते हैं। देखिए ए वाले हैं, ए वाले जितने ए वाले हैं, इनका आपस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इनके आपस का, ए और एक अणुओं के बीच का, चाहे बी और बी अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, वही आकर्षण बल यदि ए और बी मिले तो उनको आदर्श विलयन कहते हैं। पानी और पानी के बीच का, पानी और पानी के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, अल्कोहल और अल्कोहल के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, वही आकर्षण बल यदि अल्कोहल और पानी के अणुओं के बीच भी हो तो उसको आदर्श विलयन कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपस में आकर्षण बल कुछ और अन्य से मिलते हैं तो कुछ और हो जाए आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बल, तो उसको कहेंगे अनादर्श विलयन। तो सारा हम लोग जान गए
कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसको कहते हैं और इनका क्या इनमें अंतर भी है। ये दोनों बातों को हम लोग जान गए। चलते हैं। ये अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और एक को कहते हो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। चलते हैं, उनका अंतर भी देखेंगे और उनमें उनका डेफिनेशन भी देखेंगे, उनकी परिभाषा भी देखेंगे, क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। चलते हैं उसको देखने। तो वैसा विलयन जो जिसका वाष्पदाब राउल्ट नियम से जो प्राप्त किया गया मान है उससे यदि अधिक आता है तो उसको धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। और जिसका मान राउल्ट नियम द्वारा जो प्राप्त किया गया है उससे कम आता है तो उसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। यही बात मैंने बताया, ये अधिक और ये कम। ये डॉट डॉट का मतलब समझेगा, जो अधिक है वही लिखे हैं, खाली यहां अंतर है, यहां अधिक यहां कम, यहां धनात्मक यहां ऋणात्मक, समझ लीजिए। और अभी जो आपको हमने बताया कि अभी बताए थे कि लेते हैं ये ए और ये बी और बन जाता है ए बी, तो ए के बीच के अंतर्वार्निक क्रिया और बी के बीच के अंतरालिक क्रिया ये अगर कम होती है ए बी से तो उसको भी कहेंगे हम लोग कौन सी, धनात्मक विचलन वाला। और यदि अधिक होती है तो हम लोग कहेंगे उसको ऋणात्मक विचलन वाला। बहुत भारी बात नहीं है, अभी बताए हैं इसको। एक नई टर्म यहाँ आ रही है कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन जो है ये न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी का बनाते हैं और ये ऋणात्मक विचलन वाले ये अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी बनाते हैं। अभी क्या है स्थिरक्वाथी, थोड़ी देर के बाद हम इसको चर्चा करते हैं। अभी बस इसको याद करते हैं कि न्यूनतम को बनाते हैं और ये अधिकतम वाले को बनाते हैं, बस उल्टा, ऋणात्मक अधिकतम और धनात्मक न्यूनतम। अब हम देखना चाहते हैं कि ग्राफ के नजरिए से यदि देखें तो अनादर्श विलयन कैसा होता है और आदर्श विलयन कैसे होते हैं, इन सब का ग्राफ देखेंगे। आदर्श विलयन का, धनात्मक विचलन वाले का, ऋणात्मक विचलन वाले का थोड़ा सा देखना चाहते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो आदर्श विलयन में देखते हैं कि जब शुद्ध होता है अवयव एक, यानी कि जो लिए है, क्या लिए है, ए और बी मिलके बना दिए ए बी, मान के चलिए इस ये जब शुद्ध है तो इसका जो वाष्पदाब है, हम बताए थे कि उस पर नोट लगा देते हैं, और इसका जो वाष्पदाब है इस पर P2 नोट हो गया, मान के चलिए 1 और 2 बना दिए हैं। तो जब इसकी मात्रा, इसका मोल अंश, x से मोल अंश दिखाते हैं, बात समझिएगा, इसका मोल अंश जब 1 है तो हमको तो पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो ये जब 1 हो जाएगा तो निश्चित x2 कितना हो जाएगा, x2 जो है सो 0 हो जाएगा, तब ये 1 हो गया। तो x1 जब 1 है तो x2 इधर जो है सो देखिए 0 है, x1 1 है तो x2 0 है। और जब x1 1 है x2 0 है, तब यहां से ये देखिए इसका मान x1 का जो है वाष्पदाब देखिए P1 नॉट, और x2 जब 1 हो जाते हैं, इधर से चलता है तो बढ़ते जाता है मोल अंश x2 वाले का, और यहाँ 1 हो गया तो x1 0 हो गया। तो इस समय x2 का वाष्पदाब P2 नॉट देखिए महत्तम। तो हमको यही देखना था कि P1 का मान जैसे जैसे x1 का मान जो है घट रहा है, P1 का मान घटते जा रहा है, और जैसे जैसे x2 का मान बढ़ रहा है तो P2 का मान बढ़ते जा रहा है। और टोटल अगर प्रेशर देते हैं, टोटल प्रेशर देखते हैं, टोटल वाष्पदाब देखते हैं तो P1 और P2 के बराबर होता है, और ये आदर्श विलयन का ग्राफ हमको दिखाता है। लेकिन यही जब मान, ये P1 का मान जो राउल्ट के नियम से जो आ रहा है P1 का मान, ये अगर उससे अधिक आए, ये P2 का मान
जितना आना चाहिए था राउट के नियम से, राउट के नियम से आता तो ये आता, उससे अधिक आ रहा है। और टोटल पी यहाँ पर ये आता जो देख रहे हैं आप, और उससे अधिक आ रहा है, ये धनात्मक है। और इससे यदि कम आ रहा है, देखिए इससे 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 ही कम आ रहा है, इससे ही कम आ रहा है, P2 भी कम आ रहा है, P1 भी कम आ रहा है, जो होना चाहिए था राउट नियम से उससे कम आ रहा है। और टोटल P जो है, टोटल वाष्प दाब जो है, कुल वाष्प दाब वो भी कम आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन। और यही ग्राफ से हम दिखाने का प्रयास किए हैं। हम जानना चाहते हैं सर कि आदर्श विलयन जो है अगर दुनिया में है तो किसको किसको मिलाएंगे तो आदर्श विलयन हो सकता है। कौन से धनात्मक विचलन दिखलाते हैं अनादर्श विलयन, और कौन से विलयन ऋणात्मक विचलन दिखलाते हैं, जरा हम देखना चाहते हैं। उस उदाहरण को सर हमको दिखा दीजिए। चलिए हम उस उदाहरण को दिखाते हैं। तो आदर्श विलयन अगर n हेक्सेन और n हेप्टेन को सर आप मिलाते हैं तो आदर्श विलयन दिखलाता है। अगर ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन दिखलाता है। बेंजीन और टोल्यून को मिलाते हैं सर, वो भी आदर्श विलयन दिखलाता है। लेकिन धनात्मक विचलन वाला कौन है, ये देखिए, एथेनॉल और एसीटोन को सर आप जब मिलाते हो तो धनात्मक विचलन का आदर्श विलयन दिखलाता है। जब सर आप कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को मिलाते हैं तो वो भी जो है धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन को दिखलाता है। लेकिन सर जब फेनॉल एनिलीन को मिलाते हैं तो वह ऋणात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन, और जब क्लोरोफॉर्मेसीटोन को मिलाते हैं तो भी ऋणात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन को दिखलाता है। हम लोग इन लोगों के उदाहरण को देख लिए। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि स्थिर क्वाथी किसको कहते हैं, जरा उसको भी टटोल लेते हैं कि स्थिर क्वाथी क्या है। स्थिर क्वाथी अंग्रेजी में इसको कहते हो एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स द्विघटकीय मिश्रण, समझिएगा ध्यान से, द्विघटकीय मिश्रण। मान लें कि एसिटिक एसिड लेते हैं और ये ऐसा हो, इसी को द्विघटकीय मिश्रण कहते हैं। मान लेते हैं, आपको उदाहरण के लिए बताया है, द्विघटकीय मिश्रण किसको कहेंगे। यहाँ 3 लिखते तो त्रिघटकीय मिश्रण कहलाता है, ऐसा लिखे हैं तो द्विघटकीय मिश्रण। चलिए, जिनका द्रव एवं द्रव में जो संगठन है वही संगठन यदि वाष्प अवस्था में भी हो, दोनों में, द्रव में वही संगठन हो और वाष्प अवस्था में भी वही संगठन हो, उसका कंपोजिशन से हो, कंपोजिशन में कोई परिवर्तन, संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। और एक बात और बताते हैं कि स्थिर ताप यदि नहीं बदलो, एक ही ताप पर वे उबलते हो, स्थिर ताप पर उबलते हो, तो स्थिर क्वाथी का मतलब आप समझते हो। क्वथनांक शब्द से आया है, जिसका क्वथनांक समान हो, एक ही ताप पर उबलते हो, यानी जिसका क्वथनांक क्या हो, समान हो। क्वथनांक में परिवर्तन नहीं होता, क्वथनांक स्थिर हो तो वही स्थिर क्वाथी कहलाता है। द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और क्वथनांक नहीं बदलता हो, क्वथनांक स्थिर हो, उसी को स्थिर क्वाथी कहते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनके घटकों को यदि आप प्रभाजी आश्रम द्वारा चाहो कि अलग कर दे, ये अलग नहीं होते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। तो स्थिर क्वाथी हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक है न्यूनतम स्थिर क्वथनांक स्थिर क्वाथी और एक है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 95% एथेनॉल और 5% वाटर, और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी का दिया है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल 68% और वाटर 32%।
ये एक परीक्षा में बहुतों बार पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल पर। तो हमारा जो कहना था कि सर न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्या थी और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्या थी, ये राउल्ट नियम से हम लोग पढ़े हैं अनादर्श विलयन में भी कि जो धनात्मक विचलन वाले हैं अनादर्श विलयन, वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी बनाते हैं, और जो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन हैं वो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी बनाते हैं। इन चीजों को देख लिए हमने। एक छोटी सी टॉपिक और हमारे पास है कि सर हेनरी नियतांक और राउल्ट नियम में जो स्थिरांक मुझे प्राप्त हुआ है, या हेनरी नियम और राउल्ट नियम में किस प्रकार समानता है, इस थोड़ी सी समानता की चर्चा मैं करना चाहता हूं। हेनरी नियम में हम लोग पढ़े थे कि आंशिक दाब मूल अंश का समानुपाती होता है, और यहां पर हम लोग की वाष्प दाब मूल अंश का समानुपाती होता है प्रत्येक अवयव का। तो लगभग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। इसी तरह ये दोनों के बीच एक बड़ी समानता है। ये खाली ये देखिए इनका हेनरी नियतांक और इस नियतांक को देखिए, जो शुद्ध अवस्था में इनका वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में, उसको यह दिखाता है। तो लगभग दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो हेनरी साहब ने भी लगभग वही बात कही जो राउल्ट साहब ने कहा, द्रव की अवस्था बदलती है, ठोस की अवस्था पर गैस की अवस्था बदलती है। हम लोग सारी चीज़ों को देख लिए। हम लोग 3 तरह की विलेयता पढ़े हैं, द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता जो हेनरी नियम दिया था, फिर हम लोग द्रव में द्रव की विलेयता जो राउल्ट नियम हम लोग पढ़े। तो यहाँ तक हम लोग का सफर जारी रहा। अब इससे आगे मिलेंगे तो हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।